चलिए बात कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने इस बजट की तारीफ की। वर्तमान केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और राष्ट्र के समग्र उत्थान की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है। ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा कि अमृतकाल का बजट है ये। निसंदेह ये बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जिन्होंने कहा कि अमृतकाल का ये बजट है जिसमें सभी का ध्यान रखा गया है। 130 करोड़ देशवासियों की सेवा का लक्ष्य है। आज प्रस्तुत इस बजट में वो लक्ष्य दिख रहा है। वर्तमान केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान और साथ ही महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और राष्ट्र के समग्र उत्थान की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ के कमेंट है, उनका रिएक्शन है आज के बजट पर। मैं आजादी के अमृतकाल में प्रस्तुत विकसित भारत के संकल्प। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। को पूर्ण करते सर्वसमावेशी और लोक कल्याणकारी केंद्रीय बजट का स्वागत करता हूं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बजट के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि ये विकसित भारत के विराट संकल्प को मजबूती देने वाला बजट है। सीएम ने कहा कि अमृतकाल में ये बजट 130 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को मूर्त रूप देने वाला बजट है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक शानदार बजट जो देश की जनता के सामने रखा है। यह देश की जनता के साथ साथ विश्व की उम्मीदों को भी, उनकी अपेक्षाओं को भी पूरा करने वाला बजट होगा। यह बजट आम जनता का बजट है। 130 करोड़ भारतवासियों के लक्ष्य को पूरा करने वाला विजन इस बजट में साफ दिखाई देता है। गरीबों का बजट है। इसके साथ साथ नए भारत का संकल्प भी इस बजट में दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है, सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी की तमाम सरकार और नेता इस बजट की तारीफ किए जा रहे हैं। युवा, महिला और शिक्षा के लिए बजट में क्या है आपको डिटेल में समझाएंगे, लेकिन उससे पहले विपक्ष के सवाल पर बीजेपी सांसद रवि किशन और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने किस तरह से पलटवार किया है, ये भी हम आपको सुना देते हैं। बजट जो है बहुत दूरगामी परिणाम सकारात्मक देने वाला है। ये एक साल का नहीं है। ये अमृतकाल जो हम 2047 में 100 साल के होंगे तो पूर्ण विकसित राष्ट्र होंगे, जिसकी बुनियाद आज के बजट में रखी गई है। समाज का कोई ऐसा तबका और वर्ग नहीं है जिसको कहीं ना कहीं लाभान्वित ना किया गया और उसको छुआ ना गया हो। महिलाओं के लिए भी, एससी के लिए भी, ट्राइबल के लिए भी, उद्योगपतियों के लिए भी, मिडिल क्लास के लिए भी, शेड्यूल कास्ट के लिए भी, सबके लिए, छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, सबके लिए बहुत लाभकारी है। अमृतकाल ही बजट हुआ। ये अमृत दिया आज उन्होंने, ऐतिहासिक किया। बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद। गरीब गुरबा कल्याण जो किया इन्होंने, ऐतिहासिक। ऐसा बजट कभी कोई सोच नहीं सकता जहां पूरी दुनिया क्राइसिस में चल रही है, सबकी इकोनॉमी कमर टूट गई है, बड़े बड़े देशों की। वहां पे भारत रिडक्शन इन टैक्सेस किया है और सबसे अच्छा हो गया कि ट्राइबल क्षेत्र से लेके अपर मिडिल क्लास से लेके रिच मिडिल क्लास, पुअर मिडिल क्लास, गरीब गुरबा, किसान क्षेत्र, हर बिरादरी उसमें, मत्स्य मतलब निषाद समाज के लिए भी, मछुआरा समाज से लेके हर समाज को छू के टच करते हुए सबका भला करते। रिडक्शन जो गया 5 लाख टैक्स से 7 लाख रुपए कमाई।